आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। षटतिला एकादशी का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री नारायण की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इस व्रत को करने से करने वाले मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता मिलती है और उसकी दरिद्रता का नाश होता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि इस व्रत का नाम ही षटतिला एकादशी है, यानी कि तिल का 6 प्रकार से उपयोग, तो इस दिन हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाए तो भी तिल का 6 प्रकार से उपयोग तो करना ही चाहिए। तो देखिए वो उपयोग कैसे करने हैं। नंबर 1 तिल का स्नान, दूसरा है तिल का उपटन, तीसरा है तिल का हवन, चौथा तिलोदक, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिल का दान। यह श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं युधिष्ठिर जी को बताया है और साथ ही उनसे यह भी कहा कि इस दिन जो व्यक्ति जितने तिल का दान करता है वह उतने ही साल स्वर्ग में भी निवास करता है। तो इसीलिए इस व्रत को हर मनुष्य को करना ही चाहिए। और क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि इस बार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, इसका व्रत कब रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, इसके पारण के समय के बारे में, इसके महत्व और पूजा विधि के बारे में। तो हो सके वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो देखिए, इस बार हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार यह जो एकादशी तिथि है वो प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:26 पर और समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:21 पर। तो ऐसे में षटतिला एकादशी का व्रत उदय तिथि के आधार पर 25 जनवरी शनिवार को किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से लेकर 6:24 तक और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:05 और सुबह की पूजा के लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो होगा सुबह 5:53 से लेकर 7:13 और शाम को 5:52 से लेकर 7:14 तक पूजा का सबसे उत्तम समय रहेगा। अब क्योंकि राहु काल का समय जान लेना भी सबसे ज्यादा मुख्य है, तो देखिए इस दिन राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो देखिए आप इस दिन पूजा पाठ कोई भी धार्मिक कार्य इस समय के बीच मत कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं द्वादशी तिथि की। तो द्वादशी तिथि शुरू होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:22 पर और समाप्त हो जाएगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। तो ऐसे में जो द्वादशी तिथि है वो 26 जनवरी रविवार को मानी जाएगी। इसी दिन एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से लेकर 6:24 तक और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 4:06। इस दिन पूजा का सबसे उचित समय रहेगा सुबह 5:52 से लेकर 7:12 तक और शाम को समय रहेगा 5:51 से लेकर 7:13 तक और राहु काल का समय रहेगा इस दिन शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब व्रत के पारण के मुहूर्त के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हरिवासर का समय कब समाप्त होगा। तो देखिए इस बार हरिवासर का समय 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे यानी कि जल्दी ही, या फिर कह लीजिए कि 25 जनवरी शनिवार की मध्य रात्रि को 2 बजे समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए जो एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त होगा वो होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:05 तक। देखिए एकादशी व्रत वाले दिन भगवान श्री नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की, 11 माता की और श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल चढ़ाकर उनका पूजन करना चाहिए और भोग में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद अपने व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए और फिर उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर उसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर उन्हें कुमकुम और अक्षत लगाना चाहिए और फिर षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए
और फिर दीपक और कपूर से श्री हरि की आरती करके प्रसाद सभी में बांटना चाहिए। और हाँ, पूरे दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए, जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहना चाहिए। और फिर द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और फिर भगवान विष्णु की पूजा करके पहले दान करना चाहिए। उसके बाद व्रत पारण के मुहूर्त में अपना व्रत पारण करना चाहिए। और व्रत पारण करने से पहले हो सके तो आप किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर उन्हें बिठाकर उन्हें भोजन जरूर करवाइए। और हाँ, तिल का दान आप अवश्य कीजिएगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिए। तो बोलिए राधे राधे।